तो यूजर्स भी बढ़ रहे जाहिर होंगे, सी ले बात। रहे होंगे, तो तब तो उनको फायदा ही हो रहा है एक तरीके से, तो वो क्यों बैन बंद करेंगे अपनी कंपनी? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी पैसे की जरूरत है आज के टाइम पे, और उनको अगर कोई ऑप्शन नहीं नजर आता तो लोग लेते हैं, और लोग लेते हैं तो ये कंपनी पनप रही है इस पूरे मार्केट में। और हर दिन नई कंपनियां आ रही है, जहां बंद होनी चाहिए थी ये कंपनी क्लोज होने की वजह से, बट वो फिर अभी नई आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स का भी एक रोल होना चाहिए, मतलब लोगों का भी एक रोल होना चाहिए? तो आपको क्या कहना है इस पे, आप जरूर बताइए। राहुल जी बिल्कुल सही बोला। इसमें व्यूवर्स, मैंने क्या बोला कि हम ही लोग को सोल्यूशन उठाना पड़ेगा। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत कड़वा बात है लेकिन सत्य बात है। सही है, आप सही है। लोग, मैंने बोला इसको आप इंस्टॉल करो, बैड रेटिंग दो, ट्विटर में जाके इसको हैशटैग चलाओ इसके अपोज उसके खिलाफ, आप फेसबुक में जाके उसके हैशटैग चलाइए उसके खिलाफ। और आप कहते हैं कि बाकी जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं, अगर आपको लगे आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप हमको कॉल रिकॉर्डिंग भेजो, अपनी बात बताओ, तो हम उसके खिलाफ भी हम वीडियो बनाएंगे। तो उसमें हम यूट्यूबर्स हो गए, बाकी आप जैसे हमारे जैसे और जो हमारी व्यूवर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, उन सबको एक मुहिम चलानी होगी, एक हैशटैग चलाना होगा। तभी ये ऑनलाइन एप्स को हम कुछ नीचे कर सकते हैं। जैसे कि कैश बीन को, जब कैश बीन, मुझे उसका अभी एमडी का नाम याद नहीं आ रहा है, पर जो कैश बीन पीछे फाइनेंशियल की जो कैश बीन है, उसने यहाँ पे बाद में मॉनिटोरियम देना चालू कर दिया था, और हरासमेंट काफी हद तक काफी कम हो गया था। क्योंकि यस, देखिए यस, कैशबिन क्या है, एक पीसी फाइनेंशियल्स की एक बड़ी कंपनी है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, यस, उसकी है। यस, तो उनको लंबा धंधा चलाना है। तो वो लोग यस, यस, सोचेंगे, और उनके पास पैसा भी ज्यादा है, फंड भी उनके पास बहुत ज्यादा है। तो उनका अगर यार, मैं कहता हूँ 1.5-2 करोड़ रुपए उनका डूब भी जाएगा तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपका एक है धानी ऐप है इंडिया बुल्स की, यस, फिर एक यस, होम क्रेडिट, एक है होम क्रेडिट, फिर है यस, आपका क्रेडिट भी। ये जो यस, कंपनी, थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका यस, हरासमेंट थोड़ा, मैं ये नहीं बोला पूरा कम हो गया था, पर काफी हद तक कम हो गया था। और उन्होंने कुछ समय तक 1-2 महीने मॉरिटोरियम देने को लोग रेडी भी हो गए थे, पर्टिकुलर कस्टमर को, व्यूवर्स को, बस सबको नहीं दिया था। तो यार क्यों यस, दिया था कि उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था उनके ऊपर। यस, और ये यस, प्रेशर क्यों आया था? ये प्रेशर जाहिर सी बात है जो हमारे ऑपरेशन अपना वसूली आया था, जी बिजनेस में आया था। इसके यस, अलावा हमारे और यूट्यूबर साहब जैसे काफी ज्यादा जब प्रेशर आया, ट्विटर में इनका काफी, इनको बेइज्जत किया गया कैशबिन वालों को, तो उन्होंने फिर इस पे काफी, उन्होंने इनको असर पड़ा। तो आप लोग व्यूवर से बोलना चाहूंगा, आप लोग की जो भी पर्टिकुलर कंपनी है जिससे आप लोग परेशान हो, आप लोग उसका हमको डिटेल्स दीजिए। आप लोग खुद इस पे वीडियोस बनाइए, फेसबुक पे उसको सर्कुलेट करिए, ट्विटर में करिए, और लिंक्डइन में भी जाके, अगर वो कंपनी इसमें लिंक्डइन में है तो वहां जाके उनको हैशटैग करके आप उनको कमेंट करिए। तो यकीन मानिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कह सकते हैं सीनियर लेवल तक नहीं जाती हैं। यस, यस, तो शायद हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और हमको इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा करने को मिले। और राहुल जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आपको क्या यस, लगता है? देखिए, जो भी कंपनी हो, ये चाहे ऑनलाइन ऐप हो या हमारा जो नॉर्मल जो बैंक से लोन देते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, जो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी लोन रिकवरी एजेंट होते हैं, आपको क्या लगता है वो इतने जो खराब ढंग से बात करते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, दिन में 4-4 बार फोन करते हैं, यानी जैसे आपने बताया कि वो एक दिन में 4-4 बार ईसीएस हिट करते हैं, यस, यस, ठीक है? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? और ये ऐसा करते हैं तो ठीक करते हैं? इसमें वो एग्जीक्यूटिव की गलती है या बैंक की गलती है, कंपनी की गलती है? एक्चुअली मैं बताऊं, जेनुअनली बताऊं तो जो मुझे फील होता है वो होता है ये, कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो भी एक पर्सन ही होते हैं हम ही लोग की तरह। ठीक है। उनकी मतलब उनको तो आउटसोर्स करा जाता है, ठीक है। और उनको तो इसी बात पे शायद सैलरी मुझे लगता है मिलती है कि आप जितना कलेक्शन दोगे, जितना आप रिकवरी करोगे, आपको उतनी मतलब पेमेंट मिलेगी उस टाइम से, अदरवाइज आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से जब बैंक ये लोग करते हैं, रिकवरी एजेंट हायर करते हैं, तो यही इनकी कंडीशंस होती है कि आप जितना कलेक्शन करके दोगे तब आपको उसकी सैलरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर आ जाता है, उनको भी फोर्स किया जाता है कि आप कलेक्शन करके दो। ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर फील करते हैं, वो भी मतलब फिर अब कस्टमर से ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है कभी कभी ना चाहते हुए भी इनको करना पड़ता है, बिकॉज उनका भी मतलब एक फैमिली है, उनको भी शायद सैलरी चाहिए होती है। और दूसरी चीज है, सीधे सीधे निकाल दिए जाएंगे अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर आता है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जब ऊपर से आता है तभी ये चीजें होती हैं, तभी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं। अगर बैंक फिर बाद में ये कहते कि नहीं, रिकवरी एजेंट ऐसा था, रिकवरी एजेंट गलत था, उसने ऐसा करा, तो कहीं ना कहीं बैंक भी उसके पीछे है, तभी ऐसा हो रहा है। अदरवाइज कोई जब तक प्रेशर नहीं करेगा तो क्यों होगा? कोई अपने से तो किसी को गाली देगा नहीं, किसी से वसूली करेगा नहीं, ऐसे किसको हम्म। लड़ना है, किसी
दूसरे पर अननोन पर्सन से जिसको वो जानता भी नहीं है, बट उसको रिकवरी करना है और वो भी रिकवरी बैंक के लिए करना है, तो कहीं ना कहीं बैंक भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इस चीज को। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, बोलते हैं हमने निकाल दिया, टर्मिनेशन लेटर लेके आ जाते हैं। बजाज का भी एक ऐसा ही केस हुआ था, जब रिकवरी रिकवरी एजेंट रात में पहुंच गया था घर रिकवरी करने के लिए, तो उसमें भी वही बजाज ने क्या करा कि हमने टर्मिनेट कर दिया इसको, तो है ना। तो यही काम ये लोग करते हैं और मतलब अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लेते हैं फिर अपनी कंपनी को सही दिखाने के लिए। लेकिन जो रिकवरी के तरीका है थोड़ा सा मतलब काफी गलत है। मतलब एक लिमिटेड टाइमिंग होनी चाहिए कि आप इस टाइमिंग पे कॉल कर सकते हो, है ना। और आप एक लीगल प्रोसीजर, बड़ा लोन है तो बड़ा लोन में आसानी से आप लीगल प्रोसीजर ले सकते हो, तो बड़े लोन वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हो रहा है आज के टाइम पे, काफी ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही दुखद न्यूज है कि कल के दिन 23 घंटे पहले का दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल था जिसमें 22 साल के बच्चे ने 3,000 रुपए के लोन ऐप से लोन लेने की हेरेसमेंट की वजह से उसको इतना हेरेस करा गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं बोलना चाहूंगा जितने भी व्यूवर्स है, जो छोटे व्यूवर्स है, बिल्कुल भी आप लोन ऐप से घबराइए नहीं, या सुसाइड का ख्याल निकाल दीजिए मन से, ठीक है। अभी तो ये आपकी स्टार्टिंग है, आप अगर अभी से ऐसा सोचने लगोगे, इतना टेंस हो जाओगे, तो आप क्या करोगे फ्यूचर में? अभी तो आपकी बहुत लंबी लाइफ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। आप आपका क्या कहना है इस पे, आप जरूर बताएं। राहुल जी, अब एक तो काफी आपने जो खबर दी मुझे नहीं पता था, काफी दुखद भरी खबर थी कि एक ऑनलाइन 3,000 रुपए के लिए लोन जी लेके जी, 22 साल के लड़के एक ने कल ही सुसाइड कर खबर है लिया। दैनिक भास्कर की जी। हम्म। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। यस यस। और हमेशा मैं कहता आया हूँ, टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है। कभी यस किसी का टाइम खराब आता है तो कभी किसी का टाइम अच्छा भी आता है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, हमको फेस करना चाहिए। और जो प्रॉब्लम को फेस करके वो खराब टाइम को निकाल के अच्छे टाइम में एंटर कर जाता है ना, तो फिर वो यस विनर होता है। बाकी यस सुसाइड करना यार, आप चलो ठीक है, वो 22 साल का लड़का हो या मैं कहता हूँ 25 साल का हो या कोई 40 साल का हो, आप यस। सुसाइड करने जाते हो तो उसके पहले आप अपने बच्चों के बारे में या अपनी माँ के बारे में, बहन के बारे में, बीवी के बारे में, इन सब के बारे में सोचो यार कि अगर आपके मरने के बाद उनका क्या होगा। तो ये यस तो यस। बहुत गलत बात है, आप लोग के मन में बिल्कुल मत लाओ। और ये छोटी मोटी एप्स हैं यार, मैं बता रहा हूँ राहुल जी आपको, 80% से ज्यादा जो एप्स हैं वो सिविल में भी रिपोर्ट नहीं कर सकती हैं। यस यस यस। 100 अगर ऐप है तो शायद उसमें केवल 10 ऐप, मुश्किल से 10, मैं 80% ज्यादा, 90% से ज्यादा, 10 अगर 100 ऐप है तो शायद 5 ऐप्स ऐसी होंगी जो आपका सिविल बिगाड़ सकती हैं। 95 ऐप्स तो आपको वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। तो सबसे पहले मन में आप हटा दो। और ये बोलते हैं अगर बंदे घर पे आएंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ राहुल जी, ये सब होते हैं अनसिक्योर लोन। दो यस चीज में यस। कैटेगरी बटा होता है, एक होता है सिक्योर लोन, एक होते हैं अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में भी अगर आपने सिक्योर लोन लिया है तो आपके साथ ना कोई बदतमीजी कर सकता है ना मारपीट कर सकता है। यदि घर में आके कोई अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसको बोला हाँ बैठो, मैं पैसा दे रहा हूँ, पानी पिलाओ, और तुरंत 100 नंबर पर देखे पुलिस को बुलाओ कि घर में आके मेरे घर में कोई भी लेडीज हो, लेडीज से बदतमीजी कर रहा था। आप झूठ बोल दो, साला वो क्या, उसके कोई बाप भी होगा, वो भी सॉरी फॉर यूजिंग बैड वर्ड्स, पर वो घर में एंट्री नहीं जी कर पाएगा। ठीक है। जी। दूसरी बात ये है यार कि अनसिक्योर्ड लोन में भाई, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें घर में कोई आ ही नहीं सकता है। अगर आपने पर्सनल लोन यस लिखा है, आपको पर्सनल लोन लिया है, तो आपको ज्यादा कॉल करेगा या घर में एक दो बार आके रिक्वेस्ट करेगा, बाद में आपको सेटलमेंट के लिए बोलेगा। और अगर आप यस। सेटलमेंट भी नहीं करते हो तो वो राइट ऑफ कर देगा। राइट ऑफ वही नहीं होता है, सूट फाइल्ड राइट ऑफ, यानी कंपनी ने बोल देता है कि भाई हमने इनको नोटिस दे दी, सब दे दिया, लेकिन कस्टमर पैसा नहीं है, तो कंपनी वो यस लॉस बुक कर देती है और पैसा वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सिविल इम्पैक्ट हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिविल से जिंदगी नहीं होती, बड़ी नहीं है, मतलब लाइफ से यस बड़ा सिविल नहीं होता यार। यस। यार सही है। आज आपका सिविल 500 स्कोर हो गया, कम हो गया, कल यार 4 तरीके हम लोग किस लिए बैठे हैं, आपको बताने के लिए बैठे हैं हम, मैं हो गया, राहुल भाई हो गए, 4 तरीके बता देंगे आपका 2 साल के अंदर सिविल जो 500 हो गया होगा फिर से 750 क्रॉस हो जाएगा यार। बट यस। यार आपने, मुझे दुख लगा कि ये लड़के ने ऐसा कर लिया, तो मैंने थोड़ा ज्यादा इसमें बोल दिया आपको। नहीं बट नहीं, यार मुझे ऐसा, बहुत ये देख के दुख लगा था इस चीज पे कि यार अभी एज ही क्या होती है इनकी। और स्टार्टिंग लेवल होता है जब किसी को अचानक से इतना ज्यादा मेंटली मेंटली प्रेशर मिल जाता है, तो अ, कुछ ऐसा सोच सकता है, बट ऐसा करना किसी को नहीं चाहिए। स्टे स्ट्रांग, पहले से ही आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। और दूसरी चीज, लोन मंत्री भाई ने इतनी अच्छी बात बताई है, इतना अच्छा आपको बताया, तो इसी बात पे अभी वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को जरूर लाइक करें जी। तो
तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि दूसरी चीज जो है कि अब यहाँ पे उम्मीद तो है नहीं मोरेटोरियम की कि मोरेटोरियम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना। और दूसरी चीज रीस्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं वो बहुत अवेलेबल नहीं है और लोगों के पास पैसे भी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरे पास